जय श्री कृष्ण, राधे राधे, नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरोट ग्लोबल। आज की इंट्यूटिव रीडिंग आपके दिल के सबसे बड़े सवाल का जवाब देने वाली है, जिसे लेकर आप शायद कई रातों से सो नहीं पाएंगे। सवाल ये है, वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे? क्या इस रिश्ते का कोई फ्यूचर है या नहीं? मुझे पता है आप इस वक्त किस दर्द और नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन से गुजर रही हैं। आज हम आपके पार्टनर के दिमाग की हर एक चालाकी और उनके दिल का डर और उनके अनसेड इमोशंस को खोलकर रख देंगे। लेकिन ध्यान से सुनिए, आज मैं शुरुआत में बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी कि उनका यस है या नो। पहले हम उनकी करंट एनर्जी और उनके ब्लॉक इमोशंस को देखेंगे और वीडियो के बिल्कुल आखिर में निकल कर आएंगे उनका फाइनल डिसीजन कि क्या वो सच में वापस लौटेंगे या आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए। अपनी आंखें बंद कीजिए, उनका चेहरा याद कीजिए और अपनी फाइल को सिलेक्ट कीजिए। जो भी फाइल आपको अट्रैक्ट कर रही है उसी में आपका मैसेज है। और ध्यान रखिए, रीडिंग टाइमलेस है और जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जरूरी नहीं है सबसे सभी चीज़ें रेजोनेट हों, क्योंकि ये कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइल नंबर 1, जिनने भी फाइल नंबर 1 को चूज किया है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है इनका नाम शायद पहला लेटर ए हो या फिर एम हो या फिर के हो, जे ओ एस टी हो, वी हो। ये मुझे मेरा इनिशियल दिख रहा है फाइल नंबर 1 के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइल नंबर 1 की। अगर आपने फाइल 1 को चूज किया है तो सबसे पहले उनकी करंट एनर्जी को महसूस करते हैं, जिनके लिए भी हम ये वीडियो देख रहे हैं। मुझे यहाँ एक बहुत ही अजीब टेंशन फील हो रही है, तनाव फील हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। लेकिन उनका ईगो, उनका जो अहंकार है ना, उनके प्यार से बड़ा बना हुआ है इस टाइम। यहाँ तक जहाँ मैं देख पा रही हूँ, वो बार बार आपकी पुरानी चैट देख रहे हैं, आपकी फोटो चेक कर रहे हैं और उनके अंदर एक जिद है कि मैं पहले जाऊँगा नहीं या मैं पहले जाऊँगी नहीं। क्योंकि जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं अगर वो पहले आएंगे तो वो कमज़ोर दिखेंगे, ऐसा उनको लगता है। लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें इस बात का डर सताने लगा है कि कहीं आप उनके हाथ से हमेशा के लिए निकलना चाहते। वो आपकी साफ दिल और आपके उस नखरे को याद करते हैं जिसे वो पहले बुरा कहते थे, पर आज यही बातें उन्हें रुला रही है। तो ये उनके दिल की करंट सिचुएशन थी। अब हम देखने वाले हैं कि उन्हें किस चीज़ में रोक रखा है, ब्लॉकेज क्या है आपके रिलेशंस में। तो एनर्जी में ये दिख रहा है कि अब जो देखते हैं हम कि वो आपको इतना मिस कर रहे हैं, तो उन्हें रोक किसने रखा है। अगर वो आपको इतना प्यार करते हैं, आपको मिस करते हैं, तो ब्लॉकेज क्या है फिर? तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे परिवार या उनके दोस्तों का एक बहुत बड़ा असर, इन्फ्लुएंस दिख रहा है। कोई ऐसा इंसान है उनकी लाइफ में जो उन्हें बोल रहा है कि तुम सही हो, तुम्हें झुकने की ज़रूरत नहीं है। मुझे मैनिपुलेट करने की एनर्जी वैसे दिख रही है यहाँ पर। इसके अलावा उनकी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन या उनका कैरियर की टेंशन, उनका कैरियर का तनाव भी उन्हें परेशान कर रहा है। कहीं ना कहीं वो इस वक्त मेंटली बहुत भरे हुए हैं, बिखरे हुए हैं और उन्हें लगता है कि अगर वो इस हालत में आपके पास आएंगे तो शायद झगड़ा और बढ़ जाएगा।
तो इसीलिए वो एक फेक कूल और एटीट्यूड का मास्क पहनकर घूम रहे हैं, जैसे उन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। गाइस, यहाँ पर एनर्जी निकल के आती है तो मेल और फीमेल में आप अपने हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर कोई मेल देख रहा है तो वो फीमेल के लिए कन्वर्ट कर लीजिए, और अगर कोई फीमेल देख रही है तो वो मेल के लिए कन्वर्ट कर लीजिए। अब बात करते हैं उनके दिल की जो छुपी हुई सच्चाई है, आखिर वो क्या है। तो सच्चाई ये है कि वो इस दूरी से थक चुके हैं। वो जितना आपसे दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, यूनिवर्स उन्हें घुमा फिरा के आपको याद दिला देते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें बार बार ऐसी चीजें दिखती हैं जो आप दोनों से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो कोई गाना हो, कोई जगह हो, या आपका छोटा सा थॉट भी क्यों ना हो। उनका दिमाग उन्हें कह रहा है कि दूर रहो, और उनका दिल जो है ना, वो उनका साथ दे रहा है। तो अब बात करते हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो वापस आएंगे या नहीं, क्या है उनका फाइनल डिसीजन। तो पॉइंट नंबर 1 डालें। यहाँ जो इंट्यूटिव गाइडेंस है ना, बहुत क्लियर है। उनका ईगो अब धीरे धीरे टूट रहा है। कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है अब कि आपके जैसा उन्हें कोई और नहीं संभाल सकता। तो इस सवाल का जवाब एक बहुत बड़ा यस है, एक बिग यस है। तो वापस आएंगे, उनका ईगो पिघलेगा और वो खुद आपसे कांटेक्ट करेंगे। उनका नेक्स्ट मूव ये होगा कि वो किसी बहाने से, चाहे कोई स्टेटस लगाकर या कोई पुरानी चीज़ या फिर बहाना बनाकर आपसे बात शुरू करेंगे। और अगले 7 दिनों से लेकर 14 दिनों के अंदर आपको उनका कोई मैसेज या कॉल देखने को मिल सकता है। बस आपको इस वक्त उनके सामने दिल दिखाना नहीं है, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट बनाए रखनी है। तो रीडिंग को क्लेम करने के लिए ये थी ओवरऑल आपकी फाइल में बनने वाली की रीडिंग को क्लेम करने के लिए वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी लाइफ में व्यस्त रहिए। थैंक यू। सो हेलो फाइल नंबर 2, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो चलिए देखते हैं, एक बार अपने पर्सन का नाम लीजिए। जिस किसी के लिए भी आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं, उनका नाम ध्यान कीजिए, गहरी सांस लीजिए और आंखें बंद कीजिए और रीडिंग को सुनना स्टार्ट कीजिए, ताकि रीडिंग आपसे बहुत अच्छे तरीके से रेजोनेट हो सके। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना है, रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है। जब भी आपको मिलेगी आपसे रेजोनेट करेगी, और ज़रूरी नहीं है कि जो भी मैं बोलूँ रीडिंग में हर चीज़ आपसे रेजोनेट हो, क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। इस बात को समझा कीजिए। कुछ लोग कमेंट पर बोलते हैं कि ये वो, तो पर्सनल रीडिंग में सब चीज़ें रेजोनेट होती हैं, लेकिन जनरल और कलेक्टिव रीडिंग में ऐसा नहीं होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। फाइल नंबर 2। फाइल नंबर 2, यहाँ पर जो है ना, आपकी एनर्जी बहुत ही हैवी और जॉयस्टिक फील हो रही है मुझे। यहाँ पर आपके पार्टनर इस वक्त एक बहुत बड़े दलदल में फंसे हुए हैं। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, वो कहीं ना कहीं, चाहे वो उनकी अपनी खराब आदत हो, कोई थर्ड पार्टी हो, या उनका कोई अपना दिमागी तनाव हो, यह उनकी मुझे करंट एनर्जी दिख रही है और उनके कन्फ्यूजन दिख रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जी और उनका कन्फ्यूजन। उनकी नज़र में आप एक बहुत ही प्योर और अच्छी सोल हो। मेल फीमेल अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है। रीडिंग हमेशा एनर्जी बेस्ड होती है, तो आप अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लें। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर अंदर से गिल्ट महसूस कर रहे हैं। उनको पछतावा फील होता है कि उन्होंने आपका दिल क्यों दुखाया।
तो जानते हैं कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, उल्टा सीधा बोला है, ये आपको घोस्ट भी किया है। इस गिल्ट की वजह से वो आपका सामना करने से डर भी रहे हैं। उनको लगता है कि अगर वो आएंगे तो आप उन पर गुस्सा करोगे या उनसे सवाल जवाब करोगे, और इस वक्त उनमें सच बोलने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है या फिर जो डिस्ट्रैक्शन है उसके बारे में, अगर कुछ है तो देखते हैं एनर्जी में क्या आता है। तो यहाँ पर मुझे एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन दिख रहा है फाइल नंबर 2 वालों के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस वक्त आपकी याद से बचने के लिए दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं या फिर अपने काम में इतना डूब गए हैं कि उन्हें सोचना ना पड़े। कुछ लोगों के लिए यहाँ कोई थर्ड पार्टी, चाहे वो कोई दूसरा इंसान हो या फिर उनका परिवार, थर्ड पार्टी उन्हें लगातार आपके खिलाफ भड़का रहा है। हम देख पा रहे हैं कि वो इस वक्त एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ वो सब कुछ भूलकर बस भाग जाना चाहते हैं। वो सिचुएशन को फेस करने के बजाय उसे मुंह मोड़ रहे हैं। लेकिन क्या वो सच में खुश हैं? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। उनका चेहरा सोते वक्त उतर जाता है और वो अकेलापन होने से डरते हैं, वो अकेलेपन से डरते हैं। अब मैं बात करूँ उनके इनर कॉन्फ्लिक्ट की, कि उनके अंदर क्या कशमकश चल रही है। तो व्यूअर्स, फाइल नंबर 2 वो एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं अंदर ही अंदर, जहाँ एक तरफ उनका गुस्सा है और दूसरी तरफ आपका सच्चा प्यार। वो जानते हैं कि उनका बिहेवियर बहुत ही टॉक्सिक और बुरा रहा है, पर उनका जो ईगो है ना, उन्हें ये मानने नहीं दे रहा। वो खुद को सही साबित करने के लिए आपसे दूर बैठे हैं, पर अंदर ही अंदर उन्हें आपकी आदत हो चुकी है जिसे वो मिटा नहीं पा रहे हैं। सो फाइनली अब बात करते हैं सबसे मुश्किल सवाल पर, कि क्या वो सच में लौटकर आएंगे या आपका वक्त खराब हो रहा है। तो फाइल नंबर 2 वालों, यह यूनिवर्स आपको एक बहुत बड़ा और ज़रूरी सच बताना चाहते हैं। वो ये है कि वो इंसान वापस आना चाहते हैं, पर उनकी एनर्जी अभी बहुत स्लो और ब्लॉक्ड है। जवाब है आपके लिए हाँ, पर वो वापस आएंगे, लेकिन उन्हें थोड़ा वक्त लगेगा, उनको बहुत टाइम लगेगा। वो तुरंत नहीं लौट के आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पहले अपने अंदर के इस मैस को समझना है और इसको समेटना है। अगर वो अभी जल्दी में आएंगे तो वो फिर से वही पुरानी गलतियाँ करेंगे। उनका नेक्स्ट मूव ये होगा कि पहले आप पर नज़र रखेंगे, स्टॉक करेंगे, और जब उन्हें लगेगा कि आप उनके बिना आगे बढ़ रही हो या फिर बढ़ रहे हो, तो तब उनका डर उन्हें आपके पास खींच कर लेकर आएगा। तो इसमें मुझे टाइमिंग की बात करूँ तो 3 हफ्ते से लेकर 2 महीने का वक्त लग रहा है, दिख रहा है ऐसा। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि तब तक आप उनका इंतज़ार करें और अपना इंतज़ार करके अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें। अपने काम और करियर पर आप फोकस करो। तो दोस्तों, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको लगता है कि ये एनर्जी आपसे कनेक्ट हुई है तो कमेंट में आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर लिखना, ताकि यूनिवर्स इस ब्लेसिंग को आपकी लाइफ में भेज सके। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।